हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल 5 पार्ट है, उसमें से आज हम 1 बाय 1 पांचों को सॉल्व करेंगे और उसमें से मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन सा मैथ्स आपको एग्जाम में इस साल आने वाला है, मतलब कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा मैथ्स एग्जाम में आने वाला है और वह प्रश्न होगा यहाँ से 4 अंकों का। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब पहले तो आप ये समझिए कि भिन्न होता क्या है। तो दोस्तों भिन्न होता है जो x/y के फॉर्म में रहता है या p/q के फॉर्म में रहता है। p होता है वह क्या होता है, आपका अंश होता है और नीचे की जो संख्या होती है, मतलब ऊपर वाली संख्या आपकी अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें जैसा जैसा बोला गया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर हल करना है। ये अंश है और ये हर है, तो हम यहाँ पर अंश और हर लेंगे x/y। चलिए तो हम लिख लेते हैं, माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। तब भिन्न क्या होगा आपका, x/y होगा, ठीक है। अब हम जैसा जैसा प्रश्न में बोला है वैसे वैसे हमें हल करना है। तो हमें यह बोला गया था अंश में 1 जोड़ दे, तो हम अंश यहां लिखेंगे, हम यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो हम यह लिखेंगे, माना अंश x तथा हर y है, तब भिन्न क्या होगा, x/y होगा। अब जैसा जैसा हमें प्रश्न में बोला गया है वैसे ही हमें आगे हल करना है। तो दोस्तों हमें बोला गया यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे। सबसे पहले आप भिन्न लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, x/y। अंश में 1 जोड़ना है, अंश मैंने आपको क्या बताया था x, तो आप यहाँ पर 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। और हर में से 1 घटाना है, तो हर में से 1 घटा दीजिए, मतलब कि न्यूमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो भिन्न आपका क्या होगा, 1 में बदल जाता है। 1 मतलब कि 1/1 इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये होगा x+1 और ये होगा y-1। अब हम 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे और x को इधर करेंगे, तो ये होगा x-y और ये प्लस का 1 है, तो ये ट्रांसफर होकर उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये होगा -1 और -1, तो ये हो जाएगा x - y = -2। आपकी इक्वेशन नंबर हुई फर्स्ट। इसे लिख लीजिए आप, ये कौन सा है, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न ने हमें पुनः क्या बोला है। तो देखिए आप पूर्ण विराम के बाद क्या प्रश्न ने बोला गया है, हमें बोला है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो हमारे पास भिन्न क्या है, x/y। हमें जोड़ना किसमें है, y में 1 जोड़ना है, तो हम y में 1 जोड़ देते हैं, तो वह क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। जैसा जैसा हमें प्रश्न ने बोला है वैसा वैसा हमें लिखना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। 2 का गुणा यहाँ होगा तो ये कितना होगा, 2x और ये होगा y+1, ठीक है। y का ट्रांसफर इस साइड होगा तो ये होगा 2x - y = 1। ये आपका हुआ समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 में। तो 3.4 में आपके पास दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशनल मेथड मतलब प्रतिस्थापन विधि का भी यूज कर सकते हैं और विलोपन विधि का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलूंगा विलोपन विधि में। तो अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो मैं घटाऊंगा इस साइड, आप देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास है x - y = -2 और समीकरण नंबर 2 है आपके पास 2x - y बराबर से कितना है, 1, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पे होगा माइनस का, यहाँ माइनस का है तो यहाँ होगा प्लस का और यहाँ प्लस का है तो यहाँ होगा माइनस का। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। ये कितना है, माइनस का 2x है और यहाँ x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x और -1 और -1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3। यहाँ भी बड़ी संख्या है इसलिए साइन माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर से कितना, 3। x का मान आ गया आपका।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस मान को समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में एक में रखेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा x का यह मान, x का यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ होगा y, और यहाँ होगा 2। ठीक है, 3 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये होगा -y बराबर से 2 -3, और ये होगा -y बराबर से, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ भी माइनस का साइन होगा, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -5, और माइनस और माइनस कैंसिल होके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। तो दोस्तों y कितना आ गया आपका 5, और x कितना आया हमारा 3। तो भिन्न पूरा क्या होगा हमारा, जो फाइनली आंसर होगा वो ये होगा, भिन्न होगा हमारा 3/5। यही इसका हल है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमें 2 संख्याओं को लेकर चलना है, एक होगा x और एक होगा y। मतलब कि जो सोनू की आयु होगी वह, मतलब कि जो नूरी की आयु होगी वह होगी x वर्ष तथा सोनू की आयु होगी y वर्ष। अब जैसा जैसा प्रश्न ने हमें बोला है वैसा वैसा हमें लिखना है। तो अब हम यहां लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हमें क्या बोला गया दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो अब हमें लिखना है 5 वर्ष पूर्व, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हमने यहाँ लिखा वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, और सोनू की कितनी है y वर्ष। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मतलब कि आपका जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। तो आप यहाँ लिखेंगे x -5, और यहाँ लिखेंगे आप y -5। ये हमने क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुनी थी, तो 3 का आपको गुणा कर देना है। अब यहाँ हो जाएगा कितना x -5, और ये हो जाएगा 3y, और यहाँ हो जाएगा -15। यदि हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x -3y, और यहाँ जाएगा -15, और ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ होगा x -3y बराबर से 15 में से 5 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -10। ये आपका समीकरण नंबर 1, यहाँ लिख लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। प्रश्न ने हमें क्या बोला है, यहाँ पर बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात, आफ्टर 10 ईयर की बात हो रही है दोस्तों। तो जब आफ्टर या बाद की बात होती है, पश्चात की बात होती है, तो प्लस साइन आता है। तो यहाँ पर होगा कितना x + 10, और यहाँ पे होगा y + 10। कितनी थी, 2 गुनी थी, तो 2 का गुणा कर देना है। ये होगा x + 10, और ये होगा 2y, और यहाँ पर कितना होगा 2 × 10 = 20। इसका हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये होगा 20 - 10। ये होगा x में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस का 10 होगा। आपका ये क्या हुआ, समीकरण नंबर 2। आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये क्या है, समीकरण नंबर आपका 2। अब क्या करना है दोस्तों, हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसलिए हम समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख लीजिए आप, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, दोनों को हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम x -3y = -10, और ये कितना है x -2y बराबर से 10। तो ये हो जाएगा x -2y बराबर से कितना हो जाएगा, +10।
चिन्ह बदलेंगे, जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन होगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन होगा। इससे ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, मतलब 3 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का y, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 20। मतलब कि आपकी सोनू की उम्र आ गई है 20 वर्ष। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का यह मान, y का मान 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों समीकरण नंबर 1 कौन सा, हमारा समीकरण नंबर 1 ये है। तो हम यहाँ पर y का मान रखेंगे, ये होगा x माइनस 3 और यहाँ होगा 20 बराबर से कितना होगा, माइनस का 10। ठीक है, x माइनस 3 टू कितना होता है 6, यहाँ जाएगा 60 और ये जाएगा माइनस का 10। x बराबर से कितना होगा, माइनस का 10 और प्लस का 60, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर से 50। मतलब कि जो नूरी की आयु आई है वो आई है 50 वर्ष। तो आपको लिख देना है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। बहुत ही आसान है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, और यही वो प्रश्न है जो 2020 और 2021 में आने की पूरी संभावना है। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि यह प्रश्न इस साल परीक्षा में आने वाला है। तो दोस्तों मैंने जहां तक पता किया है तो गवर्नमेंट जो भी अभी तक सिलेबस भेज रही है उसमें इस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कर रही है। एक ऐसा प्रश्न है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था जेकब वाला, तो ऐसे 2 प्रश्न है जो इस वर्ष परीक्षा में आने की दोस्तों पूरी संभावना है। हमें प्रश्न में बोला गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या मतलब कि एक तो होगी आपकी x और एक होगी y, मतलब कि हमें यहाँ पर 2 प्लेस पे नंबर लेना है। तो 2 प्लेस पे नंबर जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं 1 से लेकर 9 तक में अंक एक ही होता है, लेकिन 10 जो है वह संख्या में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 10 का भी उपयोग करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक कितना है, y है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। तब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहां लिख लीजिए आप, प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में बोला गया है दोनों अंकों का योग कितना है, 9 है। तो आप यहां लिख लीजिए x प्लस y इज इक्वल टू कितना, 9। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या बोला था, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मैंने अंक माने हैं क्या, x और y, तो दोनों का योग किया तो कितना है, 9। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। लिख लीजिए आप यहां पर पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः प्रश्नानुसार आप देखेंगे इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। मतलब अब हमारे पास जो संख्या होगी वो होगी 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x इसलिए होगी क्योंकि 10 तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्यों यूज हुआ है, और y मतलब हमारा दहाई का अंक कितना है, y है, और x हमारा इकाई का अंक है, तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। मतलब एक संख्या यहाँ 2 अंकों की संख्या का बताया है, तो एक अंक यहाँ का है और एक अंक यहाँ का है, तो ऐसा होगा। और इसका अंकों को पलटना है। हमें क्या बोला गया था कि अंकों को पलट दे यदि, तो हम जहां पर x है वहां पर y लिखेंगे, और जहां पर y है वहां पर हम x लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, और ये कितना है, 9 गुना। तो हमें यही बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने की आसान है दोस्तों। अब 9 का गुणा अब 9 का गुणा हम अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 90y, और यहाँ पे हो जाएगा 9x, और ये कितना हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा प्लस में y। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, और तो देखेंगे हम ये होगा 90y
प्लस 9x और इससे भी इस साइड लेके आना पड़ेगा। तो इसे हम यदि टोटल अरेंज करें तो ऐसा होगा 90y माइनस y और ये होगा 9x और माइनस 20x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये कितना है हमारा 90y माइनस y प्लस 9x माइनस 20x बराबर से 0। इसमें से सॉरी मैंने यहाँ पर 2 का गुणा करना भूल गया था दोस्तों, तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y और यहाँ भी कितना हो जाएगा 2y। हम 90 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 88y और 9x और यहाँ पे क्या है 20 है, तो इसमें से यदि हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11x बराबर से 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 11 का भाग चला जाएगा तो हम लिखेंगे 11 से भाग देने पर, तो आप भाग दे दीजिए तो ये कितना होगा 8y और यहाँ पे कितना होगा x बराबर से 0। अब थोड़ा दोस्तों हमें संख्याओं को पलटना है क्योंकि x को आगे लेके आना पड़ेगा और y को पीछे लेके जाना पड़ेगा, इसलिए यदि हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 8y। हमें यहाँ पर माइनस का गुणा करना है, माइनस का गुणा ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। तो अब दोस्तों हम इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे विलोपन विधि के हिसाब से, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले समीकरण में भी हमारे पास क्या है x है और यहाँ भी x है, तो हम यहाँ क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देंगे। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण नंबर से समीकरण 2 को घटाने पर घटा लीजिए दोस्तों, ये क्या होगा x प्लस y बराबर से 9 और ये क्या होगा x माइनस 8y बराबर से 0। साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस का होगा तो यहाँ प्लस का होगा और यहाँ पर 0 है इसलिए कोई भी साइन नहीं होगा, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। y और 8y कितना हुआ 9y और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/9, मतलब 9 से 9 कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा y का मान 1। समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में हम y का मान रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 9, 1 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो ये होगा x बराबर से कितना 8। तो दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, मतलब हमारा जो फाइनली आंसर होगा इकाई का अंक कितना होगा x होगा और दाही का अंक कितना होगा y। तो हमारे पास जो दो प्लेस थे, मतलब एक इकाई का प्लेस था और एक दाही का प्लेस था। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक हमारे पास दाही का प्लेस था और एक इकाई का प्लेस था, तो हम इकाई के अंक पे लिखेंगे 8 और दाही के अंक पे लिखेंगे 1। तो दोस्तों वह जो हमारी संख्या होगी वह होगी 18 होगी और आप देख लीजिए 8 प्लस 1 कितना होता है 9, तो हमारा यहाँ से आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों यही वह मैथ्स था जो इस साल परीक्षा में आने की पूरी इसकी संभावना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मैथ्स समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मैथ्स देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। टेस्ट नंबर 5 है दोस्तों, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है। हमें यहाँ पर 2 किराए की बात की है, एक हमारा नियत किराया है और एक अतिरिक्त लगने वाला किराया है। तो दोस्तों सरिता ने 7 दिनों के लिए बुक रखी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखी थी 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में हमने देखा कि उसने बोला है नियत किराया 3 दिनों का है, ठीक है, और अतिरिक्त किराया अतिरिक्त है। तो यदि हमें उसके हिसाब से लिखेंगे तो नियत किराया मतलब अतिरिक्त, मतलब कि यहाँ पर 7 दिनों की बात की गई है। तो 7 दिनों में से हम देखेंगे जो नियत दिन है वो कितने हैं 3 और अतिरिक्त कितने हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। तो ये ऐसे टोटल 7 दिन होंगे। तो दोस्तों इक्वेशन यहीं से बन के आएगी। हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन के लिए 3x प्लस 4y कितने रुपए अदा किए थे 27 रुपए। तो ये आपका होगा समीकरण नंबर 1।
कोई डाउट है दोस्तों? नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि पहले आपको मैं बता देता हूँ नियत किराया कितना माना था हमने x और अतिरिक्त किराया माना था हमने y। यहाँ पर टोटल सरिता ने 7 दिन तक बुक रखी थी, इसलिए 3 दिन तो उसके नियत किराए में चले गए और 4 दिन कैसे हुए अतिरिक्त, इसलिए हमने इक्वेशन लिखी है 3x + 4y। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि 3 दिन का किराया यहाँ पर फिक्स किया गया है, तो नियत में हमें सिर्फ x ही लिखना है। तो नियत किराया हमारा होगा x और अतिरिक्त दिन का किराया कितना होगा 4y। क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणा इसलिए नहीं करना है क्योंकि किराया 3 दिन का फिक्स है, मतलब एक ही चार्ज यहाँ पर लिया गया है। तो ये होगा नियत और यह होगा आपका अतिरिक्त दिन का किराया। दोस्तों अब यदि हम आगे चलें तो सुशी के लिए बात करें तो सुशी ने इसे कितने दिन के लिए रखा था? 5 दिनों के लिए। तो आप लिख लीजिए 5 दिन के लिए, 5 दिनों के लिए, ठीक है। 5 दिन के लिए यदि हम देखें तो हमें नियत दिन लिखना पड़ेगा यहाँ पर x और अतिरिक्त दिन यदि हम देखेंगे तो वह होगा x + 2y = कितने रुपए दिए थे उसने? 21 रुपए। तो ये आपका होगा समीकरण नंबर 2। दोस्तों ध्यान से इसे देख लीजिए, सुशी ने 5 दिन के लिए बुक को रखा था, तो नियत किराया तो x है और अतिरिक्त कितने दिन दिए थे उसने? 2। उसका किराया उसने दिया था 21 रुपए। अब आप देख रहे हैं विलोपन विधि के लिए यहाँ भी x है और यहाँ भी एक। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा x + 4y = कितना हो जाएगा? 27। और यहाँ पे हो जाएगा x + 2y = 21। अब हमें चिन्ह बदलना है तो चिन्ह बदल दीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का होगा, यहाँ प्लस का है तो माइनस का होगा, यहाँ भी प्लस का है तो माइनस का होगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम 4y में से 2y घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2y और 27 में से हम 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 6। y बराबर से कितना हो जाएगा? 6/2। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब y का मान कितना आ गया आपका? 3। अतिरिक्त दिनों का किराया आ गया है दोस्तों। यदि आपको बुक लेना है तो अतिरिक्त दिन के हिसाब से आपको 3 रुपया इसका किराया देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में आप y का मान रख दीजिए तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये होगा x + 4 और y की वैल्यू कितनी है? 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 27। ये हो जाएगा x + 4 से कितना होता है? 12 और यहाँ हो जाएगा 27। ये होगा x बराबर से 27 - 12। तो 27 में से 12 हम घटाएंगे तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा कितना? 15। तो दोस्तों यदि आप बुक लेते हैं तो आपको नियत किराया कितना देना पड़ेगा? 15 रुपए और अतिरिक्त दिन के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा 3 रुपए। तो आप यहाँ लिख लीजिए नियत किराया 15 रुपए तथा अतिरिक्त किराया 3 रुपए प्रतिदिन होगा। तो दोस्तों प्रश्न बहुत ही आसान था और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।